स्प्रिंग की सीरीज़ में। तो आज का टॉपिक होने वाला है स्प्रिंग एमवीसी फॉर्म टैग। तो हम फिर से सेम सिनेरियो को रेप्लिकेट करेंगे। हम उसको एक लिंक दे देंगे, जैसे यूज़र इस लिंक पे क्लिक करेगा एक फॉर्म ओपन होगा। यूज़र ने जो भी डेटा एंटर किया हम उसको एक और फाइल में शो कर देंगे, बट हम यूज़ करने वाले हैं स्प्रिंग फॉर्म टैग। तो ऑलरेडी अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यार अभी तो हमने HTML हैंडलिंग सीखी है, तो अभी स्प्रिंग फॉर्म टैग क्या है। तो बेसिकली स्प्रिंग फॉर्म टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कोई भी आपका एक HTML फॉर्म होगा, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी हम उस फॉर्म को और उन प्रॉपर्टीज़ को बाइंड कर सकें एक जावा बीन के साथ। जैसे यहाँ पे मेरा एक फॉर्म है, तो मैंने इस फॉर्म को क्या किया, बाइंड किया है क्लास कस्टमर के साथ। तो यहाँ पे जैसे एक पहली प्रॉपर्टी क्या देखने को मिल रही है, कस्टमर नेम। तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी होगी प्राइवेट स्ट्रिंग कस्टमर नेम। उसी तरीके से ये है कार मॉडल, तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी होगी प्राइवेट स्ट्रिंग कार मॉडल। एंड हम इन प्रॉपर्टीज़ को आपस में कर देंगे बाइंड, ठीक है। और अब इनके बीच में जो भी डेटा की सेटिंग होगी, गेटिंग होगी, ऑब्वियसली यहाँ में हमारे पास गेटर एंड सेटर्स होंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच में जो डेटा पास होगा ऑब्वियसली वो एक रैपर के अंदर होगा। उस रैपर को हम बोलते हैं मॉडल एट्रीब्यूट। तो ये वही पूरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली सेट करना है, गेट करना है डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट यूजिंग गेटर एंड सेटर। जो भी डेटा होगा जावा ऑब्जेक्ट के बीच में वो पास होगा हमारा मॉडल एट्रीब्यूट में। तो जितने भी हमने टैग्स देखे थे, इनपुट टैग, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, जितने भी हमारे HTML में टैग हैं, स्प्रिंग MVC फॉर्म टैग उन सब की फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस बार हम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चलेंगे और हम देख लेंगे यूजिंग हाउ टू यूज़ रेडियो बटन्स, चेक बॉक्स एंड इवन सेलेक्ट, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्योंकि मतलब यार ये मिनिमम ये तो हर एक फॉर्म पे आपको देखने को मिल ही जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है बातें हो गई है बहुत ज़्यादा। जल्दी से चलते हैं हमारे IDE के अंदर एंड बना लेते हैं पहला एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं एक बार सबको क्लोज कर देता हूँ। तो यार मैंने क्या किया, ये स्प्रिंग MVC वाली जब हमने जावा कॉन्फ़िगरेशन जब हमने सीखी थी वही वाली बिल्ड को कॉपी करके ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे व्यू रिजॉल्वर सेट किया था हमने, ठीक है। यहाँ पे बता रखा था कि वेब INF के अंदर साहिल नाम के फोल्डर के अंदर व्यू पेजेस हैं। यहाँ पे डिस्पैचर सर्वलेट कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो जिन दोस्तों ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। मेरे को लगता है थर्ड या सेकंड वीडियो होगी स्प्रिंग MVC की, जिसके अंदर हमने स्प्रिंग MVC जावा कॉन्फ़िगरेशन सीखा था, ठीक है। तो जल्दी, हाँ ठीक है, एक बार मैं फर्स्ट टाइम इसको रन करता हूँ अपने सर्वर पे। ऑब्वियसली index.php विल रन। चलो इसे कॉपी करके काम करते हैं, ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं। अच्छा ओपन है ऑलरेडी। तो भाई मेरी index.php मेरी फर्स्ट टाइम ओपन हो गई, ठीक है। वेलकम टू ग्राज। जल्दी से यहाँ पे दे देते हैं एक एंकर टैग ahref, राइट। एंकर टैग दे देते हैं, यहाँ पे ले देते हैं लेट्स से एंटर। अब यहाँ पे क्लिक करेगा, ठीक है। जैसे ही वो इस लिंक पे क्लिक करेगा हमको उसको एक फॉर्म ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे अपनी पहली रिक्वेस्ट मैपिंग दे देता हूँ। तो लेट्स से शो कस्टमर फॉर्म। आपको जो भी नाम रखना है आप वो रख सकते हो, ओके। तो जल्दी से बना लेता हूँ यहाँ पे अपना पहला कंट्रोलर। तो मैंने यहाँ पे अपना पहला कंट्रोलर बना लिया है, ओके। सो लेट्स से अब इसका नाम हम मीनिंगफुल रखेंगे। तो नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे कस्टमर कंट्रोलर, ओके। इसको सेव करता हूँ, लेट इट आजा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे स्प्रिंग को बताना ये कंट्रोलर है, तो @कंट्रोलर एनोटेशन हम यूज़ कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे बना लेंगे हमारा पहला फंक्शन पब्लिक स्ट्रिंग इसलिए ताकि हमारा व्यू पेज ओपन हो जाए, ठीक है, ओके। जब वो इस एंकर टाइप पे क्लिक कर रहा था तो ये वाला एक्शन जा रहा था एंड ये हमारा बन जाएगा रिक्वेस्ट मैपिंग। तो रिक्वेस्ट मैपिंग में हमने ये डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, शो कस्टमर फॉर्म। एंड यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा अपने व्यू पेज का नाम। तो लेट्स से मेरा व्यू पेज का नाम है कस्टमर एंड FORM फॉर्म, ठीक है, ओके। तो जल्दी से इसे कॉपी करते हैं, साहिल वाले फोल्डर के अंदर बना लेते हैं पहला व्यू पेज। तो मैं यहाँ पे पहली JSP बना रहा हूँ, ओके फाइन। तो जल्दी से इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और अभी के लिए यहाँ पे बस रख देते हैं लेट्स से कार गैराज, कार गैराज, ठीक है। तो ओके, ये था हमारा फॉर्म, ठीक है।
तो एक बार जल्दी से अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे करते हैं रिफ़्रेश, एंटर पे क्लिक करते हैं। ओके, वो कह रहा है द ओरिजिन सर्वर डिड नॉट, उसको ये नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, लेट्स चेक। नो मैपिंग फॉर गेट फर्स्ट शो, उसके इसकी मैपिंग नहीं है। रिक्वेस्ट मैपिंग हमने डिफ़ाइन की तो हुई है, यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग डिफ़ाइन की हुई है। शो कस्टमर फॉर्म, एक बार यहाँ पे कॉपी करके एंकर टैग के अंदर डाल देते हैं इसको, फिर से यहाँ पे कॉपी किया। ओके, मेरे को लगता है एक बार इसको फिर से रन करना पड़ेगा। एक बार इसको फिर से हम कर देते हैं रन ऑन सर्वर। हो जाओ रन, ठीक है, रन हो गया। ओके, आ जाते हैं वापस। ठीक है, अब एंटर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा index.jsp वाला पेज ओपन हो गया, कार गैराज वाला। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम बनाएंगे अपना फॉर्म, बट इस बार हम यूज़ करने वाले हैं स्प्रिंग MVC फॉर्म टैग। स्प्रिंग MVC फॉर्म टैग की फंक्शनैलिटी को ओपन करने के लिए, ठीक है, हमको यूज़ करना पड़ेगा एक टैग लिव। तो मैं सर्च कर लेता हूँ टैग लिव फॉर स्प्रिंग MVC। ठीक है, तो यहाँ पे जावा टी पॉइंट ओपन हो गया, यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि अगर आपको अपना स्प्रिंग MVC फॉर्म टैग को कॉन्फ़िगर करना है तो JSP की बिगनिंग पे आपको ये वाला टैग लिव पेस्ट कर देना। तो मैं इसको डायरेक्टली कॉपी करता हूँ एंड स्टार्टिंग में कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, ओके, ठीक है, डन। ओके, तो देखो HTML के अंदर अब मैं जैसे लिखूँगा फॉर्म कोलन, मैं कंट्रोल एंड स्पेस दबाऊंगा, यहाँ पे मुझे बहुत सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। मुझे जो भी यूज़ करना है मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए जो मेरा टैग है डेट इज़ फॉर्म कोलन फॉर्म, तो मैं यहाँ पे पहला फॉर्म बना लेता हूँ। हमें पता है भाई हर एक फॉर्म में हमको एक्शन देना होता है, राइट। एक मेथड होता है कि गेट रिक्वेस्ट है कि पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो मेथड दे देते हैं। एक यहाँ पे एक और चीज़ आ जाएगा। अब क्या है, मुझे अपने HTML फॉर्म को बाइंड करना है एक जावा ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो जल्दी से बना लेते हैं हमारी बीन क्लास। तो न्यू एक पहले पैकेज बनाऊंगा, ठीक है। सो com.bean, इसके अंदर मैं अपनी सारी बीन्स रखूँगा। देखो com.config के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, com.controller के अंदर मेरे कंट्रोलर हैं, com.bean के अंदर मेरी सारी बीन्स फाइल मैं पेस्ट कर रखूँगा। ठीक है, तो सो द फाइल नेम इज़ कस्टमर, CUSTOMER कस्टमर। चलो ओके, अब इस फाइल के अंदर मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी और वही वाली प्रॉपर्टीज़ मुझे अपने फॉर्म पे दिखानी है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, एक कस्टमर नेम है, एक उसका जेंडर पूछ रहा हूँ, उसी तरीके से कुछ लाइक इसका कुछ भी आप नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे पार्ट्स दे दूँगा। एंड यहाँ पे मैं उसकी स्टेट पूछ रहा हूँ, पंजाब है, कर्नाटका है, जो भी है। ठीक है, सो लेट्स से प्राइवेट स्ट्रिंग कस्टमर नेम, मीनिंगफुल रख लो इसको, बस सब कॉपी पेस्ट करते जाओ। पहली प्रॉपर्टी आ गई है कस्टमर नेम, ठीक है, दूसरी थी जेंडर, ठीक है, तो दूसरी थी जेंडर, तीसरी थी स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल रख देता, इसका नाम रख देता हूँ कि कस्टमर को कौन सा काम करवाना है। ठीक है, कस्टमर वर्क, जो भी इसको काम करवाना है। और एक लास्ट हमने देखी थी स्टेट वाली, तो जल्दी से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड स्टेट। ओके, अब मैंने बोला था कि भाई ठीक है, ये जो कस्टमर है और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ और जो फॉर्म टैक्स की प्रॉपर्टीज़ है, इनमें जो वैल्यू सेट होंगी और गेट होंगी वो किसके हेल्प से होंगी, यूजिंग गेटर एंड सेटर। तो मैं जल्दी से यहाँ पे गेटर एंड सेटर बना लेता हूँ। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हम डायरेक्टली गेटर एंड सेटर बना लेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसका यूज़ क्या है। ओके, एक और काम करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं हमारा एक कस्टमर यहाँ पे हम बना लेते हैं अपना कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, सेलेक्ट ऑल एंड डन। एक यहाँ पे बना लेते हैं नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बना लिया। ओके, आई थिंक दिस इज़ डन। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहला काम हमारा आ गया है फॉर्म और इस कस्टमर वाले को, ये जो कस्टमर वाली बीन है, इनको आपस में बाइंड करना है।
तो बाइंड देखो कैसे करेंगे। मैं आता हूँ अपने कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे डेटा पास ऑन करने के लिए मैं यूज़ करूँगा मॉडल मैप, ठीक है। मॉडल में यूज़ कर लूँगा रैपर एंड यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दिया। चलो ओके, तो यहाँ पे मैंने मॉडल को, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, यहीं पे रखो इसको, ठीक है। मैंने मॉडल मैप यहाँ पे मॉडल रख लिया यहाँ पे। अब क्या करूँगा, मैं मॉडल में डेटा रैप कर देता हूँ। सो मैप डॉट ऐड एट्रीब्यूट, कुछ भी की रख लो। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल रखी कस्टमर एंड अब मैं मैप में क्या पास करूँगा, यहाँ पे क्या पास करूँगा, तो यहाँ पे मैं पास कर दूँगा उसका, हमारे कस्टमर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो न्यू कस्टमर, ठीक है। अब देखो ये मेरी जो की है, इंपोर्ट्स दे देते हैं इसके, ठीक है। तो भाई चल यार, एक तो लैपटॉप इतना स्लो है ना साला, ठीक है। तो ये मेरी की है कस्टमर। अब मुझे अपना इस जावा क्लास को बाइंड करना था फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे मुझे एक और एट्रीब्यूट देखने को मिल जाता है, डेट इज़ मॉडल एट्रीब्यूट। सो मॉडल एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैं वो की पास कर दूँगा। अब इससे क्या होगा कि जो मेरा फॉर्म था और जो मेरी क्लास थी जावा क्लास, ये हो चुकी है बाइंड। अगला काम रह गया है ये प्रॉपर्टीज़ को बाइंड करना, ठीक है। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स होंगी। पहली फील्ड हमने देखी थी, डेट वाज कस्टमर नेम। सो मैं एक पहला लेबल बना रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा फॉर्म कोलन लेबल, आई विल प्रेस कंट्रोल एंड स्पेस, ठीक है। तो ये मुझे मिल जाएगा पहला इसका। तो लेबल में हम पास कर देते हैं, लेट्स से नेम इज कस्टमर नेम, ओके। इसकी मैं बना लेता हूँ एक इनपुट फील्ड, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ फॉर्म कोलन इनपुट एंड आई विल प्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे पाथ में, अब हमको पाथ में क्या देना है, प्रॉपर्टी का नाम। प्रॉपर्टी का नेम क्या है, मेरा कस्टमर नेम। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ऑटोमेटिकली जो भी इस फील्ड में जो मैं वैल्यू जो भी टाइप करूँगा, ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगी इस फील्ड के अंदर यूजिंग सेटर, ठीक है। पहला हमने सेट कर दिया है, ओके डन। यहाँ पे लगा देते हैं BR एंड BR फॉर नेक्स्ट लाइन, ओके। उसी तरीके एक बार इसको रन करके देख लेते हैं ना, इतना कुछ कर लिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं हमारी एप्लीकेशन बन कैसी रही है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो मैं बैक में आता हूँ, एंटर, ओके। इसने कुछ एरर दिया, एरर बोलता है एरर प्रोसेसिंग वेब INF sahil.jsp, ओके। मॉडल एट्रीब्यूट हम दे चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है इनवैलिड HTTP मेथड, ओके। यहाँ पे मेथड नहीं दे रखा है हमने, तो लेट्स से मैं दे देता हूँ यहाँ पे गेट एक्शन में दे देता हूँ, ओके। तो एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। हमारा पेज ओपन हो गया, ओके। तो दूसरा है कहता मेल एंड फीमेल रेडियो बटन। तो भाई देखो रेडियो बटन कैसे लगाना है, सबसे पहले मैं लगाता हूँ यहाँ पे फॉर्म कोलन लेबल। तो लेबल, ठीक है। लेबल में हम पाथ दे देते हैं अभी कुछ एंड इस लेबल को बंद करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम उसका पूछेंगे जेंडर। तो पहले बना लूँगा पहला रेडियो बटन। रेडियो बटन कैसे बनाना है, मैं लिखूँगा फॉर्म कोलन रेडियो। यहाँ पे दो मिल जाएंगे, एक रेडियोस एंड एक रेडियो, ठीक है। एक रेडियो बटन्स। तो जब मैं करूँगा डायनेमिक लिस्ट से वैल्यू लेके आके यहाँ पे फिट करूँगा, तो मैं लिखूँगा, तो मैं यूज़ करूँगा रेडियो बटन्स। अभी के लिए मैं यूज़ करूँगा रेडियो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पाथ, यहाँ पे लिखते हैं मेल। उसी तरीके से एक और बना लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये बन गया मेरा फीमेल, राइट, ओके। अब यहाँ पे पाथ पे क्या पास करना है, इन दोनों को मैं बाइंड करने वाला हूँ, ठीक है, कस्टमर की इस फील्ड के साथ, जेंडर वाली फील्ड के साथ। तो इसे कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, पाथ यहाँ पे रख दो, ठीक है। एक बार अपने पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं, ओके। तो ये भी आ गया, नाइस, ठीक है, ओके। अब जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो मुझे बैकएंड में क्या वैल्यू भेजनी है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू टैग से डिफाइन कर सकता हूँ। M4 में मेल भेज दूँगा, उसी जो भी आपको भेजना है वो भेज दो, F4 फीमेल। अगला हमको देखने को मिल रहा है चेकबॉक्स। तो चेकबॉक्स कैसे लगाना है, ठीक है। सबसे पहले लेबल वाला का, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ फॉर्म लेबल,
तो फॉर्म लेबल, ओके, पाथ को भी रहने दो यहाँ पे। सो ये क्या था, लेट से कस्टमर को क्या काम करवाना है, तो कस्टमर को क्या काम करवाना है, कस्टमर वर्क। और यहाँ पे चेकबॉक्स है फॉर्म कॉलन चेकबॉक्स, तो मैं यहाँ पे चेकबॉक्स ले रहा हूँ। पहला चेकबॉक्स था स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, दूसरा था पेंट, एक था वॉशिंग। तो 3 हम चेकबॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3, स्पेयर पार्ट्स एंड पेंट, ठीक है, और एक है वॉशिंग, ओके, एक है वॉशिंग। अब इन तीनों को हमको जोड़ना है इस वाली प्रॉपर्टी के साथ, कस्टमर वर्क वाली के साथ। तो इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पाथ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट एंड पेस्ट, राइट। ओके, तो अगला आ गया है, एक रह गया हमारे पास सिलेक्ट बॉक्स। तो जल्दी से सिलेक्ट बॉक्स बना लेते हैं। फॉर्म लेबल, ओके, फॉर्म कॉलन लेबल, ठीक है। यहाँ पे लेबल में दे देता हूँ कौन सी स्टेट है, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे बनाना है सिलेक्ट बॉक्स, तो मैं लिखूँगा फॉर्म कॉलन सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे पाथ हम दे देंगे इस प्रॉपर्टी का नाम, स्टेट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे मुझे डालना है ऑप्शंस। ऑप्शन कैसे डालूंगा, मैं लिखूँगा फॉर्म कॉलन ऑप्शन। तो यहाँ पे मेरे को फिर से 2 मिल रहे हैं। ऑप्शंस तब यूज़ करना है जब आप डायनेमिकली पीछे से वैल्यू पास कर रहे हो बाय यूजिंग मैप और लिस्ट। अभी के लिए मैं यूज़ करूँगा ऑप्शन, ठीक है। तो पहली वैल्यू PUN एंड पंजाब। उसी तरीके से इसे कॉपी करके आपको जितनी वैल्यूज़ रखनी है आप वो वैल्यूज़ यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे 3 दे दे रहा हूँ, ओके, TN, सो केरला एंड TN फॉर तमिलनाडु, राइट। तो ये भी हो गया। एक बार अपने पेज को फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, एरर आ गया। एरर कह रहा है कि ओके, एट्रीब्यूट वैल्यूज डिफाइंड इज रिक्वायर्ड व्हेन बाइंडिंग टू नॉन बूलियन वैल्यूज। ओके, फिर से देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है। इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, एट्रीब्यूट वैल्यूज डिफाइंड व्हेन बाइंडिंग टू नॉन, ये आया कहाँ पे है। ओके, देखते हैं यहाँ पे लाइन नंबर 24 पे दिख रहा है। लाइन नंबर 24 पे चलते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ नहीं दी स्पेयर पार्ट्स की, मैं क्या वैल्यू भेजना चाहता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे एरर पे पता लग गया, कह रहा है कि लाइन नंबर 24 पे कुछ एरर है। और हमको एरर क्या बताया था उसने, एरर बताया था कहता कि वैल्यू एट्रीब्यूट चाहिए। तो जब हम चेक बॉक्स में आते हैं, हमको जब ये चेक बॉक्स हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू पीछे भेजनी है। तो यहाँ पे लेट से मेरे को भेजना है स्पेयर पार्ट्स, जो भी आपको वैल्यू भेजनी है वो लिख दो यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे मैं पेंट भेजना चाहता हूँ तो मैं पेंट लिख दूँगा। एंड उसी तरीके से मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मेरे को जो पास करना है वॉशिंग, एंड मैं यहाँ पे वॉशिंग, ठीक है, कॉपी करता हूँ। अब इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं एंड पेज इज़ रेडी, ठीक है। एक हमारे पास रह गया है सबमिट बटन, तो फॉर्म कॉलन सबमिट नहीं आया तो फिर से इनपुट ही लगा देते हैं, इनपुट, ठीक है। ओके, नहीं होगा, होना चाहिए यहाँ पे यार, फॉर्म कॉलन सबमिट, ओके, फॉर्म कॉलन इनपुट। बट यहाँ पे मैं टाइप बता सकता हूँ क्या, इनपुट टाइप इक्वल टू, इफ आई से टाइप इज सबमिट, आई डोंट वांट टू यूज़ पाथ। ओके, मुझे लगता है शायद बटन होगा यहाँ पे, लेट्स चेक। सो फॉर्म कॉलन बटन, ओके, तो यही है फॉर्म कॉलन बटन, ठीक है। तो यहाँ पे बटन लिख लेते हैं, तो बटन विल बी लाइक सबमिट। इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलो, सबमिट बटन भी हमने लगा दिया है, रिफ्रेश, सबमिट बटन भी आ गया। तो जैसे ही मैं सबमिट में क्लिक करूँगा मुझे एक एक्शन देना है, ठीक है, एक्शन दे देते हैं। सो लेट्स से प्रोसेस कस्टमर डेटा, आपको जो नाम आपको रखना है वो यूज़ कर सकते हो। इसे यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोलर के अंदर बना लेते हैं एक और मैपिंग। अब यहाँ पे छोटी सी ट्रिक होगी, देखना। ओके, तो यहाँ पे मैंने बना लिया एक और फंक्शन, सो दैट इज़ पब्लिक, रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग एंड फंक्शन नेम मैं सेम रख रहा हूँ।
बिकॉज वी आर कंसर्न मोर अबाउट आवर रिक्वेस्ट मैपिंग। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग में मैं ये पास कर दे रहा हूँ। ओके ठीक है, फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे हमारे पास अभी व्यू पेज नहीं है, मैं यहाँ पे रिटर्न कर दे रहा हूँ नल। थोड़ी देर में मैं बना देता हूँ व्यू पेज पे भी। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे आपकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। प्रीवियस वीडियो में हम क्या कर रहे थे, एट द रेट हम यूज़ कर रहे थे रिक्वेस्ट पैरम। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी का नाम पास कर दे रहा था। फॉर एग्जांपल हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, ये कस्टमर नेम थी, तो मैं यहाँ पे कस्टमर नेम यूज़ कर रहा था और उसको मैं बाइंड कर दे रहा था स्ट्रिंग वाली वैल्यू के अंदर, जो भी मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग कस्ट। ठीक है, उसी तरीके से कॉमा सेपरेट करके मैं मल्टीपल टाइम इसको यूज़ कर रहा था। बट अब मुझे पता है कि भाई जितनी भी मेरी बैकएंड से डेटा आ रहा है, ठीक है, दे कैन बी ईजली बाइंडेड टू दिस जावा बीन, कि जो भी मेरा डेटा आ रहा है कस्टमर फॉर्म से, मैं उनको ईजिली इस कस्टमर वाले के साथ बाइंड कर सकता हूँ। तो जब मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, यहाँ पे मुझे एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है। द एट्रीब्यूट इज मॉडल एट्रीब्यूट। यहाँ पे मैं आईडी पास करूँगा। देखो वहाँ पे इंडिविजुअल फील्ड की आईडी पास करते थे, यहाँ पे हमने यहाँ पे सेट कर रखा हुआ है। देखो फॉर्म एक्शन के अंदर, ठीक है, फॉर्म एक्शन के अंदर हमने सेट कर रखा हुआ मॉडल एट्रीब्यूट। इस की को मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, कर दिया। और अब इसे मुझे बाइंड करना है किसके साथ, कस्टमर वाले फॉर्म के साथ। तो इसका टाइप इस कस्टमर एंड CUST, जो भी आपको वर्ड यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरा हो गया बाइंड यहाँ पे। ओके, ऑब्वियसली मैं क्या काम करता हूँ, फिर से एक मॉडल ले लेता हूँ, एक मैप, यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लूँगा, मैप में सेट करूँगा और नेक्स्ट वाले व्यू पेज में सेंड करूँगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, सबसे पहले सेंड करते हैं बाद में। अगर हमारी वैल्यू सक्सेसफुली हमारे जो HTML फॉर्म है वहाँ से आई एंड मॉडल एट्रीब्यूट की हेल्प से वो इस बीन के साथ बाइंड हो गई, तो मैं क्या यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकता हूँ ना, चेक कर सकता हूँ। सो CUST आई कैन यूज़ गेटर फंक्शंस, राइट। तो मैं यहाँ पे गेटर फंक्शन से एक बार चेक कर लेता हूँ। सो गेट कस्टमर नेम, ओके, एंड 3-4 और ले लेते हैं ऐसी, गेट कस्टमर नेम एंड SYSOCUST कस्ट डॉट गेट कस्टमर वर्क। ठीक है, अभी ये दो ले लेते हैं, लेट्स सी। एक बार मैं आता हूँ, बैक करते हैं, रिफ्रेश, एंटर किया मैं यहाँ पे। सो द नेम इज लेट्स से साहिल, क्या है यार, ओके। सो मेल, स्पेयर पार्ट्स, वॉशिंग एंड ऑल, स्टेट इज लेट्स से तमिलनाडु एंड सबमिट। ओके, वो कह रहा है JSP फाइल में, अच्छा JSP फाइल नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे नल रिटर्न किया, नहीं मिली है, बट कंसोल के अंदर इसने प्रिंट कर दिया होगा अगर सब कुछ सक्सेसफुल हो गया। तो देखो यहाँ कंसोल में हमको दिख गया है, इसने साहिल एंड स्पेयर पार्ट्स को उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब जल्दी से बना लेते हैं व्यू पेज। तो व्यू पेज बना लेता हूँ। सो व्यू पेज का नाम मैं रखने वाला हूँ शो कस्टमर एंटर्ड डेटा, राइट। तो ठीक है, इसे कॉपी करके एक व्यू पेज बना लेते हैं जल्दी से। न्यू एंड एक JSP फाइल, सो .JSP, नाइस। इसको हटा देते हैं, इसकी अब कोई हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं कस्टमर एंड मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, तो ऑब्वियसली प्रिंट करूँगा कुछ इस तरीके से। ये हम सीख चुके हैं, ठीक है, ओके। अभी मैंने यहाँ पे डेटा भेजा नहीं है, ठीक है, कस्टमर नेम, ओके। वैसे डेटा आ चुका है, वैसे डेटा हम यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा मॉडल के अंदर डेटा पड़ा हुआ है। बट मैं हमेशा जब डेटा पास करता हूँ मैं मॉडल के अंदर डाल के पास करता हूँ। सो मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, यहाँ पे फिर से की ले लो यार, जो भी आपको की लेनी है। मैं लिख रहा हूँ कस्टमर एंड दिस टाइम मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ये कस्ट, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा सारा डेटा है। ओके, सो ठीक है, अब इस फील्ड को यूज़ करके मैं यहाँ पे सारा डेटा निकाल सकता हूँ। लाइक कस्ट इज़ द ऑब्जेक्ट नेम डॉट विच प्रॉपर्टी आई वॉन्ट टू यूज़ दिस कस्टमर नेम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे वो पेस्ट कर देता हूँ।
ओके, आई विल यूज़ बी आर एंड आई विल यूज़ बी आर। उसी तरीके से हमारी अगली प्रॉपर्टी होने वाली है ओके जेंडर। ठीक है, तो ठीक है भाई, जेंडर कॉलन। उसी तरीके से आप सारी इसे प्रॉपर्टी देख सकते हो। मैं बस ये एक लास्ट जेंडर आपको प्रिंट करा के दिखाऊंगा। सो जेंडर ओके, तो इसके अंदर है जेंडर। तो अब ट्राई कर लेते हैं बैक एंड यहाँ पे सबमिट। ठीक है, तो देखो भाई आपका साहिल भी आ गया, यहाँ पे एम आ गया। एम मेल की जगह एम इसलिए आया है क्योंकि व्यू पेज के अंदर आप जो वैल्यू पास कर रहे हो डेट इज़ एम एंड एफ। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आपको दिखानी है यहाँ पे, क्योंकि वो रिलेटेड है नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे आया बी आर और मैंने यहाँ पे ट्राई किया प्रिंट कराने का। मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ हमारा जो भी चेक बॉक्स का डेटा था। ठीक है, जो हमारा चेक बॉक्स में डेटा आया था। ओके, सो कस्टमर वर्क करके नाम है उसका। ओके, तो यहाँ पे मैंने कस्टमर वर्क लिख दिया है एंड ओके, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ सेव एंड ओके। बैक आते हैं, यहाँ पे देखो मैंने सब सेलेक्ट कर रखा है एंड सबमिट। तो इसने क्या किया, इसको कॉमा सेपरेटेड प्रिंट कर दिया। बट मैं चाहता हूँ मैं इसको यहाँ पे लूप करके प्रिंट करूँ। आई वॉन्ट टू लूप इट एंड आई वॉन्ट टू प्रिंट इट। तो उसके लिए भाई मुझे यूज़ करना पड़ेगा JSTL। ठीक है, सो ये आपका होने वाला है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, यूजिंग JSTL। चलो अब इतना हमने कर लिया है। ठीक है, जिन लोगों को इतनी वीडियो में सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। नाउ अब मुझे आपको क्या अब मैं बनाना चाहता हूँ इस फॉर्म को थोड़ा और ज़्यादा डायनेमिक। ये मेल एंड फीमेल जो हम यहाँ पे हार्ड कोड कर रखी थी, जो हमने यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ था, मैं चाहता हूँ मैं इसको बैकएंड से भेजूँ। ठीक है, ऑब्वियसली मैं मैप में डाल के इसको भेजने वाला हूँ। तो कैसे भेजेंगे देखो, जल्दी से बना लेते हैं यहाँ पे फंक्शंस। सो लेट्स से पब्लिक रिटर्न टाइप होगा इसका, लेट्स से लिंक्ड हैश, क्योंकि की वैल्यू पेयर है तो मैं लिंक्ड हैश मैप यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो एक बना लेते हैं, लेट्स से किसका, एक स्टेट वाली लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले, स्टेट लिस्ट। ठीक है, ये आपका रिटर्न कर देगा हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप। तो सबसे पहले बनाते हैं एक लिंक्ड हैश मैप। सो द कीज आर इन स्ट्रिंग, यस, एंड द वैल्यू इज़ आल्सो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा। ठीक है, रेस्ट आप सेम तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे स्टेट की लिस्ट है इक्वल टू, 2 सेकेंड इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, न्यू लिंक्ड हैश मैप, यहाँ पे इसको रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे इसको कर देते हैं रिटर्न एंड मैं इस स्टेट को यहाँ पे रिटर्न कर दे रहा हूँ। चलो नाइस, ओके। अब देखो इस स्टेट के अंदर जल्दी से वैल्यू फिट कर देते हैं। ठीक है, स्टेट डॉट पुट, पहली की है हमारी लेट्स से PUN एंड इट स्टैंड्स फॉर पंजाब। एक और वैल्यू दे देते हैं जो लास्ट टाइम मैंने नहीं दी थी। ठीक है, तो कौन सी देते हैं, हम दे सकते हैं इस बार, दे सकते हैं इस बार टीन का वहाँ पे तमिलनाडु लिखा था, इस बार मैं लिख दूंगा तेलंगाना। ठीक है, एक और दे देते हैं आंध्र प्रदेश, पता लग जाएगा कि भाई रिसेंट वैल्यू उठाई है। AP स्टैंड्स फॉर आंध्र प्रदेश, राइट। चलो ओके, यार यहाँ से मैंने स्टेट को, ठीक है, वो कर दूंगा। जल्दी से आ जाते हैं हमारे मॉडल मैप एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, यहाँ से मेरा व्यू पेज ओपन हो रहा था। मैं यहाँ पे करता हूँ मैप, आजा भाई, मैं यहाँ पे करता हूँ मैप डॉट एड एट्रीब्यूट। यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड वैल्यू में मैं पास कर दूंगा वो फंक्शन। ठीक है, ये स्टेट लिस्ट वाला फंक्शन, ये स्टेट लिस्ट वाला फंक्शन मुझे रिटर्न कर रहा है एक लिंक्ड हैश मैप जिसके अंदर मेरी सारी स्टेट्स हैं। ओके, आ जाते हैं हमारे कस्टमर फॉर्म के अंदर। तो अब देखो यार, यहाँ पे मैंने कर रखा था इसको हार्ड कोड, मैं इन सबको यहाँ पे करता हूँ डिलीट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ देखो फॉर्म कोलन ऑप्शन। देखो ऑप्शन यूज़ कर रहे थे जब हम मतलब हार्ड कोड कर रहे थे वैल्यू, ऑप्शंस में यूज़ करूँगा
जब मैं डायनेमिकली की जो मैं पीछे से वैल्यू पास करूँगा वो यहाँ पे मुझे वो उनको आइटरेट करवाना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ कैसे ठीक है, जो ये तो सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे मैंने ये वाली की यूज़ की थी लिस्ट ऑफ स्टेट्स में, ऐसे कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्टली प्लेस कर दूँगा, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर मैंने डॉलर एंड करली ब्रेस के अंदर वो की पास कर दी। तो अगर ये हमारा फंडा सही है तो यहाँ पे अब आना चाहिए पंजाब, ठीक है, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना आना चाहिए। एक बार इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं एंड यस, पंजाब आ गया, तेलंगाना आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया। उसी तरीके से क्या करते हैं यार, इन वैल्यूज़ को भी आप बना सकते हो एक सेपरेट, ठीक है। आप यहाँ पे एक सेपरेट फिर से एक फंक्शन बना सकते हो, वहाँ पे आप अपनी रेडियो बटन वाली वैल्यू भी भेज सकते हो, ठीक है, या जो स्पेयर पार्ट्स वाली वैल्यू भेज सकते हो, और यहाँ पे मॉडल में ऐड करके आप हमारा फ्रंट एंड में वो वैल्यू पास कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी स्टेट वाले को यूज़ करूँगा हर जगह, ठीक है। तो चेक बॉक्स बनाते हैं, सारा चेक बॉक्स यहाँ से डिलीट किया। सो फॉर्म कोलन चेक बॉक्स, ओके। चेक बॉक्सेस वाला सेलेक्ट करूँगा। अगेन वो बोल रहा है आइटम, तो आइटम क्या आने वाली है, अगेन डॉलर लिस्ट एंड पाथ। यहाँ पे आपका हमारा पाथ क्या था, जो की वाला नाम था कस्टमर वर्क, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके। उसी तरीके से रेडियो बटन को यहाँ पे डिलीट करते हैं। रेडियो बटन भी उन्हीं को रेडियो बटन बना लेते हैं अभी, बाद में आप अपने हिसाब से पास करना जो भी आपको यूज़ करना है। तो फॉर्म कोलन रेडियो बटन्स, पाथ होगा जेंडर, ओके, एंड यहाँ पे भी मैं पास करूँगा आइटम्स। सो आइटम्स आर डॉलर एंड लिस्ट ऑफ स्टेट्स, ओके। तो एक बार अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं, अगर सब सही है, कोई एरर नहीं आया है तो आई थिंक ओके। तो देखो आ गया आपका रेडियो बटन आ गया, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, सब कुछ सही है। एक बार इसको डाल के देखते हैं। तो इस बार मैं जोन को यूज़ करूँगा। सो आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आंध्र सेलेक्ट कर लिया है, स्टेट में मैंने ये सब सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आउटपुट बहुत अजीब से आने वाली है। तो नेम आ गया जोन, जेंडर AP एंड वर्क आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो यही फंडा था भाई आपका, ये हमने पूरा देख लिया, पूरा स्प्रिंग, पूरा फॉर्म टैग हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हाउ टू यूज़ JSTL। सो JSTL बेसिकली आपका लूपिंग इफ एल्स कंडीशन आपको यूज़ करनी है, वो भी एक तरीके की JSP की ही फंक्शनैलिटी है। तो वो हम देख लेंगे अगली वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।